Hello children, welcome to another session today. It's the topic from class 8 and the topic belongs to the chapter Chemical Effects of Electric Current, and the topic given here, as you can see, is purification of copper. This purification of copper is done by the process of electrolysis. So the entire apparatus which you are seeing here is of electrolysis. Electrolysis, or you may say electroplating even. Okay. For this, what do we need to have? Firstly, as we are doing the purification of copper, we need to take one pure copper plate. So this is pure copper plate. And another type, as we are doing the purification, we also need a impure copper plate. तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई, एक है impure copper plate और दूसरा है pure copper plate. These are all metallic plates which are being used as electrodes. अब हम आज इन दोनों को इलेक्ट्रोड्स के रूप में यूज करेंगे. जैसे हम पहले कॉपर वायर को यूज कर रहे थे या हम कार्बन रॉड को यूज कर रहे थे, अब हम इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? एक इम्प्योर कॉपर प्लेट को यूज कर रहे हैं और दूसरा प्योर कॉपर प्लेट को यूज कर रहे हैं. इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कह सकते हैं. एक्चुअल प्रोसेस तो प्यूरिफिकेशन है. अब ये apparatus में आपने इलेक्ट्रोड्स देख लिए क्या है. ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है ऑफ द बैटरी. दिस इज द बैटरी एंड दिस इज द बल्ब. व्हाई डू वी यूज अ बल्ब हियर इन एवरी apparatus? ताकि हमें पता चले कि प्रॉपरली करंट रन हो रहा है या नहीं. जैसे पूरा सर्किट कंप्लीट होगा द बल्ब विल ग्लो. ओके, बल्ब विल ग्लो जस्ट अ मिनट. नाउ दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल. ये है पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम कहते हैं एनोड. और नेगेटिव टर्मिनल देखिए ये अटैच्ड है नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये कहलाएगा कैथोड. तो एक हो गया एनोड और दूसरा हो गया कैथोड. कैथोड पे हमने प्योर कॉपर प्लेट रखा है, एनोड पे हमने इम्प्योर कॉपर प्लेट रखा है. इसका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है. ऐसा क्यों किया हमने? चेक इट आउट हियर. इम्प्योर कॉपर प्लेट में कॉपर के थोड़े थोड़े मटेरियल्स तो हैं, तभी तो हम इसको प्यूरिफिकेशन में ले रहे हैं. और बाकी क्या है? सारा इम्प्योरिटीज है जिनकी हमें जरूरत नहीं है. हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ कॉपर चाहिए. इस इम्प्योर कॉपर प्लेट में से हमें ये कॉपर चाहिए और यहाँ पे सारा का सारा प्योर कॉपर प्लेट है, तो हमें यहाँ से कुछ नहीं चाहिए. अब हमने यहाँ और यहाँ अलग अलग टाइप के, इसको इधर क्यों नहीं लगाया, इसको यहाँ क्यों नहीं लगाया? चेक आउट. वी ऑल नो दैट मेटल्स आर पॉजिटिव इन नेचर. तो इनकी आदत क्या होगी? कैथोड में जाने की होगी, बिकॉज ऑल पॉजिटिव थिंग्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव एरियाज. तो नेगेटिव एरिया क्या है? यहाँ पे कैथोड है, तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा. तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हमारा जो कॉपर है मेटल और यहाँ पे इम्प्योरिटीज में फंसा हुआ है, वो कहाँ चला जाए? कैथोड पे चला जाए. अब कैथोड पे हमने प्योर कॉपर को क्यों रखा है? क्योंकि ऑलरेडी प्योरिफिकेशन इसकी हो रखी है और कैथोड पे ही तो मेटल को जाना होता है. तो अब ये कहीं और थोड़ी जाएगा, ये तो नहीं जाएगा. Why? Because it always has a tendency to move towards the cathode. We have already placed it in the cathode area. प्योर है, हमें प्योर को तो छेड़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ इम्प्योरिटी में से कॉपर को उधर लेना है. This is a very important thing you should remember. That whatever we are using for purification, उस impure plate को हमें एनोड की तरफ रखना है, क्योंकि वहीं से मेटल निकल के कैथोड की तरफ जाएगा. So the cathode area should be pure. One more important thing. The electrolyte which we are taking should be the salt of copper metal only. So what we have taken here? Copper sulfate. Let us now start the procedure. As soon as the current starts
moving, the current will pass through the electrolyte and the circuit will get complete. This is what is actually happening in electrolysis. और जैसे ही ये circuit complete होगा, bulb will start glowing. So this is done. That is our circuit is working. Now how does this circuit work? As soon as the current passes through this electrolyte, this which one is the impure one, it comes to the electrode and it comes to the electrolyte. यहाँ dissociation होगा. Dissociation means separation. Associate का मतलब होता है जुड़ना, dissociate का मतलब होता है अलग होना. तो यहाँ पे कॉपर और सल्फेट अलग हो जाएंगे. कॉपर क्योंकि पॉजिटिव नेचर का है, सल्फेट नेगेटिव नेचर का है, तो क्या होगा? कॉपर विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द प्योर कॉपर मेटल प्लेट. नाउ नेक्स्ट, another copper from this impure electrode will come and join here, and then again it will go to the next plate. Another one will come and join here and go to the next plate. Like this, all the copper will keep on moving through the electrolyte, first by joining and then by dissociating. तो पहले क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट जितने कॉपर है वो सब डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे? कैथोड पे. इम्प्योर प्लेट में से जितने कॉपर है वो एसोसिएट होंगे सल्फेट के साथ और फिर वो वहां चले जाएंगे. धीरे धीरे क्या होगा? द प्योर प्लेट विल गेट थिकन्ड विद द डिपोजिशन ऑफ कॉपर एंड द इम्प्योर वन विल गेट thinner and thinner with the movement of the copper into another plate. और ये जितने impurities हैं जो बाहर नहीं जा पाए, they will all settle down beneath the anode as anode mud. ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है. तो हम क्या किए अभी? जितना कॉपर यहाँ पे प्रेजेंट था वो सारा का सारा हमने प्योर कॉपर में ज्वाइन कर दिया. दिस इज हाउ वी डिड द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. कीप वॉचिंग इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. विच टॉपिक्स डू यू वांट मी to explain you in an easy method. Thank you.